गुड गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ग 15 में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फास्फीन। तो फास्फीन को फॉर्मूला होगा PS3। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके बनाने की विधियों के बारे में। तो कैसे बनाया जा सकता है, तो कैल्शियम फास्फाइड की अभिक्रिया तनु HCl के साथ करवाएं या HCl की अभिक्रिया के साथ भी हम बना सकते हैं। और दूसरी रिएक्शन है कि फास्फीन को हम अक्रिय वातावरण में श्वेत फास्फोरस को NaOH के साथ उबालते हैं तो भी फास्फीन बनती है। दोनों ही रिएक्शन देखेंगे। प्रिपरेशन देखेंगे। फर्स्ट हमने बोला है कैल्शियम फास्फाइड की तनु HCl या H2O के साथ अभिक्रिया से। तो कैल्शियम फास्फाइड का फॉर्मूला होगा Ca3P2। रिएक्शन करवानी है डाइल्यूट HCl और वाटर के साथ। देखेंगे तो यदि यहां से हम देखें बॉन्ड ब्रेक करें तो फास्फोरस पे -3 चार्ज, कैल्शियम पे +2 चार्ज, सेम सिचुएशन। और यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो हो जाएगा CaCl2। कैल्शियम के 3 है तो Cl के 6 चाहिए, ओके। और ये हो जाएगा PS3, 2 आ जाएगा, 2PS3। सेम रिएक्शन CaOH टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। कैल्शियम के 3, OH के हो जाएंगे 6, तो हो जाएगा 2PS3, ओके। सेकेंड रिएक्शन है प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाए, तो लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में श्वेत P को प्रयोगशाला में फास्फीन को अक्रिय वातावरण में श्वेत P की NaOH के साथ अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। कैसे करेंगे, तो P4 श्वेत फास्फोरस को NaOH के अक्रिय वातावरण में हीट करेंगे तो बनेगा। रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए 3 ले लेते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा, PS3 हो जाएगा फास्फीन, और हो जाएगा 3NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। जैसे कि पीछे रिएक्शन फास्फोरस के अपरूप में भी ये रिएक्शन डिस्कस की थी अपन। अब हम डिस्कस करें इसकी संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर देख रहे हैं फास्फीन की स्ट्रक्चर। तो फास्फीन अमोनिया लाइक स्ट्रक्चर ही बनाने वाला है। वो NH3 होता है, ये PS3 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे NH3 की बनी है वैसे ये बनाने वाले हैं स्ट्रक्चर, ओके। बॉन्ड एंगल है वो 93.6 डिग्री होता है। जो इसका संकरण होगा वो NH3 जैसा ही होगा, ओके। एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण प्रतिकर्षण होगा, आकृति इसकी पिरामिडी होगी, ओके। अब डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन बताएंगे कि PS3 का जलीय विलयन
प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर रेड पी व H2 देता है। फर्स्ट PS3 का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर रेड पी तथा H2 देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। सेकेंड बता रहे कि फास्फीन है वो HI के साथ रिएक्शन करे तो PH4I देता है, फास्फोनियम यौगिक देता है, जो KOH के साथ क्रिया करके पुनः PS3 में बदल जाता है। सेकेंड PS3 HI के साथ क्रिया कर PH4I देता है। मतलब PS3 एक दुर्बल क्षार है, HIML के साथ क्रिया करके फास्फोनियम यौगिक देता है, PH4I देता है। PH4I KOH के साथ क्रिया कर, जो KOH के साथ क्रिया कर पुनः PS3 देता है। रिएक्शन देखो, ये PS3 देगा, ये वाला हो जाएगा KI हो जाएगा, यहां से H निकले प्लस का, ये OH माइनस क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ओके, थर्ड रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट और मर्करी क्लोराइड विलयन द्वारा PS3 अवशोषित हो जाता है। इस विलयन द्वारा PS3 अवशोषित हो जाता है तथा संगत फास्फाइड देता है। संगत फास्फाइड देता है। कैसे देता है, रिएक्शन देखो, कॉपर सल्फेट और मर्करी क्लोराइड की रिएक्शन फास्फीन के साथ करवा दें तो कॉपर पे 2 चार्ज होता है, सल्फेट पे 2 माइनस, क्लोराइड पे माइनस, Hg पे 2 प्लस। यदि यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो इस पे माइनस, H पे प्लस, तो क्या हो जाएगा, Cu, देखो पावर कितनी है तो आ जाएगा Cu3P2, और ये हो जाएगा H2SO4, बैलेंस करें तो Cu के 3 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 3H2SO4, P के 2 लेने वाले हैं। ओके, यहां पे देखो ये बनाएंगे Hg3P2। ओके, बैलेंस करूं 3 तो Cl के 6 हो गए, तो H के भी 6 चाहिए, P के 2, तो हो जाएगा 6HCl। ओके, नेक्स्ट हम बताएंगे NH3 की तरह PS3 भी दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। NH3 की तरह PS3 भी दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है तथा अम्लों के साथ क्रिया कर फास्फोनियम यौगिक देता है। फास्फोनियम यौगिक देता है, कैसे देता है तो देखो,
PS3 की रिएक्शन HI के साथ करवा दें तो हो जाएगा PH4I फास्फोनियम आयोडाइड, और PS3 की रिएक्शन HBr के साथ करवा देंगे तो फास्फोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ओके, यूजेज देखेंगे फास्फीन का क्या उपयोग है। तो कैल्शियम फास्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड के पात्रों को छेदित करके समुद्र में फेंका जाता है तो आग उत्पन्न होती है, जलती है, जिसे संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे संकेत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम फास्फाइड Ca3P2 तथा कैल्शियम कार्बाइड CaC2 के पात्रों को छेदित करके समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिससे आग उत्पन्न होती है। जो संकेत के रूप में कार्य करती है। अर्थात रात्रि के समय समुद्र के अंदर आगे से कोई जहाज आ रहा है या नहीं आ रहा, इसका इंडिकेशन के लिए संकेत के रूप में इस प्रकार के पात्रों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फास्फोरस के हैलाइड। हैलाइड ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस दो प्रकार के हैलाइड बनाता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, +5 में। +3 में आता है PX3 आता है और +5 में PX5 आता है। तो यहाँ पे हम PX3 में ले रहे हैं PCl3 और PX5 में ले रहे हैं PCl5। तो फर्स्ट हो गया फास्फोरस का हैलाइड है PCl3। ओके, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले इसके विरचन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है श्वेत फास्फोरस को शुष्क Cl2 के साथ, श्वेत फास्फोरस की ड्राई क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो PCl3 बनता है। ओके, और सेकेंड रिएक्शन है यदि श्वेत फास्फोरस की थाइनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो भी PCl3 बनता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन देखो, फर्स्ट है श्वेत पी की शुष्क Cl2 साथ अभिक्रिया से। तो श्वेत फास्फोरस का फॉर्मूला ये P4 क्लोरीन गैस बनेगा PCl3। बैलेंस करने के लिए 4 लेंगे तो क्लोरीन हो गए 12 है, यहां लेंगे 6, हो गया। सेकेंड श्वेत पी की थाइनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से ओके। तो P4 थाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2 8 हो जाएगा 4 PCl3 4 हो गया, क्लोरीन 12 फिक्स हो गए, 16 है, एक हो जाएगा 4SO2। तो सल्फर 8 में से 4 गए तो 2H2 + Cl ये हो जाएगा। अब डिस्कस करें इसकी स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर सेम NH3 जैसी है,
ये P, ये लोन पेयर, ये 3Cl। ओके, बॉन्ड एंगल लिखेंगे 100.4 डिग्री। ओके, संकरण करेंगे sp3 और आकृति कर देंगे वही पिरामिड। ओके, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में। देखो, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले बताएंगे यह नमी की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है। नमी की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है। कैसे? तो ये जो PCl3 है इसकी रिएक्शन नमी अर्थात H2O के साथ करवा दें तो रिएक्शन क्या होने वाली, यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से हम बॉन्ड ब्रेक करें नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉजिटिव। तो कंप्लीट आपको दिख रहा होगा ये क्या बनने वाला 3HCl और ये हो जाएगा हाइड्रोजन 3 है। ओके, P1 है O3, फास्फोरस अम्ल। H3PO3। तो इसका मतलब हो गया PCl3 की जितनी भी रिएक्शन होगी सब में हम क्या बनाने वाले हैं, फास्फोरस अम्ल बनाएंगे। ओके, देखो नेक्स्ट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में आता है, एथेनॉल के साथ अभिक्रिया या एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। RX बनाने की विधि है, पीछे भी आ गए। देखो ये PCl3 और 3 मॉलिक्यूल ले लें एथेनॉल के C2H5OH C2H5OH C2H5OH। तो सेम ऊपर वाली रिएक्शन हो रही है, यहां पे आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर 3 पॉजिटिव, सेम रिएक्शन यहां से बॉन्ड ब्रेक करें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरा दिख रहा है आपको। C2H5Cl RH हो गया और ये हो जाएगा H3PO3 फास्फोरस अम्ल और हो जाएगा 3C2H5Cl। RX बनाने के लिए थर्ड रिएक्शन है एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखो PCl3 एसिटिक अम्ल फॉर्मूला CH3COOH 3 मोल ले लें, सेम रिएक्शन सेम पैटर्न, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज, यहां बॉन्ड ब्रेक करें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला दिख गया होगा। एसिल क्लोराइड बनाना की विधि हो गई CH3COCl, कितने बनेंगे 3 बनेंगे और ये हो जाएगा H3PO3 फास्फोरस अम्ल। ओके, इसका हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं फास्फोरस पेंटाहेलाइड PCl5। ओके,
तो सबसे पहले हम विरचन के बारे में डिस्कस करें, प्रिपरेशन। सिंपल सी थ्योरी, श्वेत पीपर यदि शुष्क Cl2 प्रोवाइड करेंगे तो PCl3 बनेगा, और श्वेत पीपर शुष्क अधिक Cl2 प्रोवाइड करेंगे तो PCl5 बनता है। तो फर्स्ट हो गया श्वेत पीपर शुष्क अधिक Cl2 प्रवाहित करने पर, तो P4 की रिएक्शन अधिक के ड्राई क्लोरीन के साथ करवा दें तो PCl5 बनेगा। बैलेंस के लिए 4 20 हो गए, तो यहां लिख देंगे 10। ओके, सेकंड है श्वेत पीपर या श्वेत पी की सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर, श्वेत पी की सल्फ्यूराइल क्लोराइड, फॉर्मूला है SO2Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर, देखो P4 10 SO2Cl2, तो ऐसा कैसा निकाल देंगे ये, तो बाकी हम लिख देंगे 4 PCl5 प्लस 10 SO2। बनाने की विधियां कंप्लीट हो गई। अब डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। देखो स्ट्रक्चर देखो, P का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का ये होता है 3s2 3p3 और 2s 3s ऑर्बिटल 3p। यहां पे हम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 3 बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि PCl5 में 5 Cl जुड़े हुए हैं, तो कितने बॉन्ड बनाने? 5 बॉन्ड बनाने। इसलिए यहां पर 3d वेकेंट ऑर्बिटल है। इस वेकेंट ऑर्बिटल में 3s कक्षा के इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन हो जाएगा, जो कहां चला जाएगा? d में। अब इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो संकरण इसका हो जाएगा s p के 3 और d का 1, 5 ऑर्बिटल हो गए, संकरण हो गया sp3। जब ये संकरण होता है तो ज्यामिति इसकी त्रिभुजीय द्विपिरामिड, ये होगा। इसमें ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 90 डिग्री होता है। ओके, ये वाली लेंथ है 202 पिकोमीटर होती है, और ये वाले जो एक्सियल बॉन्ड है 214 पिकोमीटर होते हैं। अब इस थ्योरी लिखने वाले, द्रव्य तथा गैसीय अवस्था में PCl5 की संरचना त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। गैसीय अवस्था में PCl5 की संरचना त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। इसमें P का संकरण sp3d होता है, अभी निकाला है। इसमें P का संकरण sp3d होता है,
अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे PCl5 में टोटल PCl5 कितने बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है, जिसमें 3 बॉन्ड निरक्षीय होंगे, एक समान होंगे, और 2 PCl बॉन्ड क्या होते हैं, अक्षीय होते हैं, जो इनसे असमान है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर निरक्षीय बंध की तुलना में अक्षीय बंधों में अक्षीय बंध युग्मों में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, जिसके कारण ये बॉन्ड लेंथ कितनी है, 214 पिकोमीटर है, किसकी बजाय अधिक है, निरक्षीय बंध की तुलना में। तो ये थ्योरी हम लिखने वाले हैं। PCl5 के 5 बंधों में एग्जाम में पूछा हुआ स्ट्रक्चर, PCl5 के 5 बंधों में 3, 1, 2 and 3, 3 PCl बंध निरक्षीय होते हैं, जबकि 2 PCl बंध अक्षीय होते हैं। निरक्षीय व समान ये लिख सकते हैं। चलो, निरक्षीय बंध समान होते हैं, जबकि 2 PCl बंध अक्षीय बंध होते हैं। 2 अक्षीय बंधों की बंध लंबाई निरक्षीय बंधों की अपेक्षा ज्यादा होती है, क्योंकि अक्षीय बंधों में प्रतिकर्षण निरक्षीय बंधों से ज्यादा होता है। 2 अक्षीय बंधों की बंध लंबाई अधिक होती है, क्योंकि निरक्षीय बंध युग्मों की अपेक्षा अक्षीय बंध युग्मों पर प्रतिकर्षण अधिक होता है। तो एग्जाम में आता है कि इसकी बंध लंबाई ज्यादा होती है या इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो ये पूरा आपको एग्जाम में लिखना है। अब डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले डिस्कस करें, ये Y की उपस्थिति में अपघटित होकर POCl3 देता है, जो अंत में फास्फोरिक अम्ल में बदल जाता है। फर्स्ट रिएक्शन, ये नम Y की उपस्थिति में POCl3 देता है, जो अंत में फास्फोरिक अम्ल, फॉर्मूला है H3PO4 देता है। देखो रिएक्शन किस प्रकार ये रिएक्शन हो रही। सबसे पहले PCl5 ले रहे हैं, जिसकी स्ट्रक्चर हम ये लिखने वाले हैं। वाटर के साथ रिएक्शन, यहां से बॉन्ड ब्रेक करें प्लस प्लस,
2 माइनस, और यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो माइनस माइनस 2 प्लस, तो ये आपको दिख गया होगा यहां से POCl3 और ये 2HCl, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है सबसे पहले, POCl3 देता है। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड वापस रिएक्शन करेगा H2 के साथ, तो क्या होने वाला है, फास्फोरिक अम्ल बनता है। ये जो बना है यहां पर, ये आगे रिएक्ट होता है वाटर के साथ, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करें आप, यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो हो जाएगा 3HCl, और ये हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल, ये वाला, इसको मैं लिख सकता हूं H3PO4, फास्फोरिक अम्ल। ओके, सेकेंड रिएक्शन देख रहे हैं एथेनॉल के साथ, जैसे हमने PCl3 के साथ की वैसे रिएक्शन है सेम। एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5, C2H5OH प्लस PCl5, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दें, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन PCl5 की करवाएंगे सब में क्या बनेगा, POCl3 बनेगा। ये बन गया, ये पॉजिटिव, तो यहां हो गया 2 नेगेटिव, Cl पे माइनस, इस Cl पे माइनस, तो P पे 2 प्लस, तो हो जाएगा C2H5Cl, ये POCl3, और ये वाला हो जाएगा HCl। सेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे एसिटिक अम्ल के साथ रिएक्शन, देखो सेम रिएक्शन, ये एसिटिक अम्ल हो गया, रिएक्शन यहां पर इस O के साथ होनी है। ओके, यहां से अपन देखें सेम कंडीशन, ये यहां से ब्रेक हो जाए, ये यहां से ब्रेक हो जाए ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा CH3 एसिल हेलाइड हो गया, या एसिटिल क्लोराइड कहेंगे, POCl3 प्लस HCl हो गया। फोर्थ रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ताप का प्रभाव। कह रहा PCl5 को गर्म करने पर ये उदरपातित हो जाता है और अधिक गर्म करने पर ये अपघटित हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, PCl5 को गर्म करने पर उदरपातित हो जाता है तथा अधिक गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। रिएक्शन देखो, PCl5 को यदि गर्म करेंगे तो उदरपातित अर्थात ठोस से डायरेक्ट किस में आएगा, गैस में, फिर और गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा PCl3 और Cl2 में। ओके, नेक्स्ट है PCl5 सूक्ष्म विभाजित जैसे AgSN आदि धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, क्लोराइड देता है। PCl5 सूक्ष्म विभाजित धातुओं जैसे AgSN
के साथ क्रिया कर संगत क्लोराइड देता है। देखो Ag की रिएक्शन PCl5 के साथ और Sn की रिएक्शन PCl5 के साथ, तो क्या हो जाएगा AgCl। ओके, क्योंकि PCl5 किस में टूटता है? PCl3 में। Ag प्लस होता है तो Cl माइनस एक जुड़ेगा Ag के साथ एक Cl, लेकिन PCl5 कितने Cl दे रहा है? 2, तो यहाँ पे Ag के कितने ले लेंगे? 2 ले लेंगे, रिएक्शन बैलेंस। ओके, सेकेंड है Sn PCl5 की रिएक्शन कराऊं तो Sn बनाता है SnCl4 और बनेगा PCl3। PCl5 कितने Cl दे सकता है? 2, हमने यहाँ पे कितने जोड़े? 4, तो PCl5 के कितने लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे। एक PCl5 2 Cl देता है। ओके, नेक्स्ट है कि PCl5 किस में स्टेबल होता है? तो ठोस अवस्था में PCl5 एक आयनिक ठोस की तरह व्यवहार करता है। ठोस अवस्था में PCl5 एक आयनिक ठोस की तरह व्यवहार करता है। कैसे करता है? जिसमें चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय फॉर्म में मिलता है। कैसे? तो कह रहा है जो PCl5 है वो जब ठोस अवस्था में होता है तो ये या तो PCl4 प्लस में होगा या PCl6 माइनस में होगा। जो प्लस 4 में है ये चतुष्फलकीय है, जिसका संकरण क्या होगा? sp3 होगा। और जो PCl6 माइनस है इसकी ज्यामिति होगी वो अष्टफलकीय होगी और इसका संकरण होगा sp3d2 होगा। ओके, नेक्स्ट क्लासेज में हम डिस्कस करने वाले हैं फास्फोरस के ऑक्सीएमर। ओके, थैंक यू वेरी मच।